जिंदगी में जब तक अल्लाह राजी है तब तक जिंदगी सेट है। जब अल्लाह नाराज है तो बस समझें कि हमारा बुरा टाइम शुरू हो गया। अब हमारा क्राइटेरिया ये है, हमारा लॉस ये है कि नहीं फलाना इंसान हमें छोड़ गया तो बस जिंदगी खत्म हो गई। तो मैं मानता हूं नेचुरल है, जाहिर है इंसानों से हमें एक्सपेक्टेशंस लग जाती हैं, इंसानों से दिल लग जाता है। जब कहीं जाहिर बात नहीं बनती, कोई दोस्त छोड़ जाता है, कोई रिश्तेदार छोड़ जाता है, कोई रिश्ता टूट जाता है वगैरह वगैरह, दुख तो होता है। लेकिन क्राइटेरिया सहाबा का था प्लेजर ऑफ अल्लाह, कि जब तक अल्लाह है, चाहे मैं सड़क पे भी आ जाऊं, चाहे मैं जेल में भी चला जाऊं, चाहे मैं नहता हो जाऊं, चाहे मेरी दौलत चली जाए, चाहे मैं बिल्कुल फुटपाथ पे आ जाऊं, जब तक मेरे पास अल्लाह है तो मैं सबसे अमीर आदमी हूं। जैसे इब्ने तैमिया रहीमहुल्लाह ने एक सेंटेंस कहा था, मुझे बहुत स्ट्रेंथ मिलती है इब्ने तैमिया के इस कोट से। He said कि what can my enemies do to me? मेरे दुश्मन मेरा क्या कर सकते हैं? Wherever I go, my paradise is with me. जहां भी मैं जाऊंगा मेरी जन्नत मेरे साथ जाएगी। If they expel me, अगर वो मुझे निकालेंगे तो ये मेरे लिए सियाहत है, मैं सियाहत करूंगा, अल्लाह ताला के साइंस देखूंगा, अल्लाह की हम बयान करूंगा। If they confine me, अगर वो मुझे जेल में बंद करते हैं, that is solitude to me, तो फिर मुझे मौका मिल जाएगा अल्लाह की इबादत करने का, मैं सॉलिट्यूड में आ गया। And if they kill me, then inshallah I will go to paradise. So what can my enemies do to me? यानी इस तरह की एम्पावरमेंट, इतनी बहादुरी, इतना करेज कि मेरे दुश्मन मेरा बिगाड़ क्या सकते हैं। हर जगह तो मैं जन्नत लेकर जाता हूँ, wherever I go I carry forward my जन्नत with me। निकाल देंगे वो सियाहत है, जेल में बंद कर देंगे वो सॉलिट्यूड है, और कत्ल कर देंगे तो वो शहादत है। तो इस तरह के इंसान को और इस तरह की कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। हम जिंदगी में शिकस्त क्यों खाते हैं? क्योंकि हमारा क्राइटेरिया अल्लाह का प्लेजर नहीं है, हमारा क्राइटेरिया लोगों का प्लेजर है। फलाना मुझसे कितना खुश है, फलाना मुझसे जो है पता नहीं राजी है कि नहीं है। हालांकि लोगों को राजी करने में कोई मजायका नहीं है, कोई मसला नहीं है, बल्कि हदीस में आता है कि जो कोई अल्लाह की मखलूक को खुश करता है अल्लाह उससे खुश होता है, लेकिन नॉट ऑन द एक्सपेंस ऑफ डिसप्लीजिंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ये फलसफा है असल में। तो जब उस जात को छोड़ के हम लोगों के पीछे भागेंगे, उस जात को भुला के हम लोगों के आगे हाथ फैलाएंगे, हालांकि हमें अल्लाह ताला का पता नहीं कि अल्लाह ताला की पावर क्या है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी अल्लाह ताला की पावर के बारे में बताया था कि दिलों का कंट्रोल अल्लाह के हाथ में। अल्लाह चाहेगा किसी का दिल फेर देगा हमारे लिए, चाहेगा उसके दिल में मोहब्बत शफकत भर देगा, चाहेगा उसके दिल में हमसे दूरी, हमसे नफरत भर देगा। ये अल्लाह ताला के कंट्रोल में है। तो इसलिए हमारी पर्सनैलिटी की वीकनेस की वजह कि वी डिपेंड ऑन द पीपल, we depend on everyone other than Allah subhanahu wa ta'ala. So Prophet sallallahu alaihi wasallam said कि as long as you are not displeased with me, then nothing else matters. जब तक अल्लाह आप राजी हैं तब तक हर चीज सेट है। इसलिए देखिए अभी से ये माइंड सेट बना लीजिए। जॉब नहीं है, जिंदगी में कोई मुश्किल चल रही है, जिंदगी में कोई डिफिकल्टी आ गई है, जब तक इक्वेशन में अल्लाह है, जब तक आपका ताल्लुक अल्लाह के साथ है, कुछ नहीं गया। नथिंग इज अ लॉस, कोई लॉस नहीं है। ये दुनिया के लॉस आर नथिंग। लेकिन अल्लाह चला गया, अल्लाह इक्वेशन से आउट है, तो फिर ये सबसे बड़ा लॉस है। अब ये सौदा फिर आपने खुद करना है। यही तो जिंदगी है असल में, कि हम किस चीज को प्रेफर करते हैं, किस चीज को नेगेट करते हैं, निगलेक्ट करते हैं, वगैरह वगैरह। इब्ने कय्यम का एक कोट सुनिए कि डू नॉट कैरी द वरीज ऑफ दिस लाइफ बिकॉज दिस इज फॉर अल्लाह। दुनिया के वरीज को कैरी ना करो। ये नहीं है कि वरी हो ही ना, वरी होना नेचुरल है। वो कहते हैं ना कि परेशान होना नेचुरल है, लेकिन परेशान रहना नेचुरल नहीं है। हर बंदा परेशान हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो जाते थे, सहाबा परेशान हो जाते थे। परेशानी तो आती है जब उनकी वाइफ पे इल्जाम लगा, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ पे, हजरत आयशा सिद्दीका, परेशानी आई, परेशान हो गए, लेकिन परेशान रहे नहीं। तो अगर आप कैरी करेंगे दुनिया के वरीज को, तो इसका मतलब है कि फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे ट्रस्ट नहीं है, फिर तवक्कल में कुछ कमी है। And do not carry the worries of sustenance because it is from Allah.
और रिस्क की टेंशन नहीं लेनी, मेहनत करनी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही घर बैठ जाना, सस्टेनेंस की वरी को कैरी नहीं करना, सर पे सवार नहीं कर लेना। अब्दुल दिरहम अब्दुल दिनार नहीं बन जाना, अब्दुल्ला बनना है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि वो टू अब्दुल दिरहम एंड वो टू अब्दुल दिनार। तबाही है अब्दुल दिरहम के लिए और अब्दुल दिनार के लिए। कौन? जो पैसे का बंदा है। अब्दुल दिरहम पैसे का गुलाम है, पैसे का पुजारी है, उसके लिए तबाही है। सो पैसे का गुलाम नहीं बनना, रिस्क की आपने टेंशन नहीं लेनी। अल्लाह ताला राज़िक है, अल्लाह ताला चिड़ियों को रिस्क देता है, अल्लाह ताला परिंदों को रिस्क देता है, अल्लाह ताला बगैर मांगे रिस्क देता है। नॉन मुस्लिम्स अल्लाह से तो नहीं मांग रहे, अल्लाह दे रहा है। अल्लाह ने तो बिल गेट्स का भी रिस्क लिखा हुआ है, अल्लाह ने तमाम लोग का रिस्क लिखा हुआ है, तो रिस्क आकर रहेगा। इसीलिए तवक्कल अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर। और फिर कहा एंड डू नॉट कैरी एंजाइटी फॉर द फ्यूचर बिकॉज इट इज इन द हैंड्स ऑफ अल्लाह। और फ्यूचर के बारे में ज्यादा मत सोचिए कि क्या हो जाएगा, ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए, मेरा क्या बनेगा, मेरा फ्यूचर क्या है, मेरा कैरियर क्या है। कैरियर अल्लाह बनाता है, स्कोप अल्लाह बनाता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कुएं में थे, अगर वो ये सोचने लग जाते मेरा क्या बनेगा, तो उन्होंने बादशाह बनना था इजिप्ट का। यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में जब थे, उन्हें तो नहीं पता था मैंने बादशाह बन जाना है इजिप्ट का। ओके, सो यू नेवर नो हालात कैसे चेंज होते हैं। तवक्कल अल्लाह पे करना है, काम डाउन रहना है, कंपोज रहना है बड़ा मुश्किल काम। इसीलिए तो इसका सवाब है, इसीलिए तो अल्लाह को ऐसे लोगों से मोहब्बत है, क्योंकि मुश्किल काम है, हर बंदा नहीं करता। ज्यादातर लोग पैनिक होते हैं, स्पेशली रिस्क की जब बात आती है। तो मैंने अपनी लाइफ में ये चीज देखी है, यकीन कीजिए कि रिस्क की टेंशन नहीं लेनी। अगली चीज रेडी होगी आपके लिए अगर आप अल्लाह ताला से ताल्लुक रखेंगे। और अगर नहीं भी रेडी, अगर आप कुछ देर के लिए अनएम्प्लॉयड भी हैं, कुछ देर के लिए नहीं वो चीज आपको मिल रही, सो व्हाट, अल्लाह ताला तो आपकी लाइफ में है ना। जैसे कुछ लोग मेरे पास एक यंगस्टर है, उन्होंने कहा कि मैं नमाज पहले पढ़ता था, दुआ करता था, अब मैंने छोड़ दी, नमाज भी छोड़ दी, दुआ करनी भी छोड़ दी। तो मैंने जब वजह पूछी, कहते कि मैं इतने अरसे से अनएम्प्लॉयड हूँ। मैं एक बाबा जी के पास गया, उन्होंने वजीफा बताया, वजीफा भी मैंने किया, पता नहीं लाख बार मैंने अल्लाह का ये नाम भी पढ़ा, दुआ भी की, नमाजें भी पढ़ता हूँ, जॉब ही नहीं लगी। तो मैंने कहा कि फिर वो जो गरीब आदमी है जिसके पास ना घर है, झोंपड़ी में रहता है, उसको तो वैसे ही एथियस्ट हो जाना चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया है कि मेरी जॉब लगेगी तभी मैं अल्लाह की वर्शिप करूंगा, तो गरीब आदमी तो पक्का पक्का एथियस्ट है, क्योंकि ना उसके पास पैसे हैं, उस बेचारे के पास तो 2-3 वक्त का खाना भी नहीं होता नसीब। तो देखिए ये चीज को क्राइटेरिया ना बनाए। अल्लाह इज नॉट जीनी इन द लैम्प, नाउज़ुबिल्लाह। अलादीन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि वो चिराग को रगड़ा, जीनी निकला और उसने कहा हुक्म मेरे आका, और आपने उसे कहा ये दे दो और वो फौरन आपके सामने। तो अल्लाह इज नॉट जीनी इन द लैम्प, रादर अल्लाह इज योर लॉर्ड। अल्लाह हमारा रब है। बजाय कि ये सोचने के कि मैं अल्लाह के लिए क्या कर सकता हूं, हमारी सोच उलट है कि अल्लाह मेरे लिए क्या कर सकता है। और यही हमारा डाउनफॉल, यही हमारी उम्मत का डाउनफॉल। सहाबा की सोच थी व्हाट कैन आई डू फॉर अल्लाह, मैं कैसे अल्लाह ताला को अपनी जान से, अपने माल से, अपनी औलाद से किसी ना किसी तरह कैसे खराज तहसीन पेश करूं। इसलिए माइंडसेट में बड़ा मसला है। सो द पॉइंट इज के एंग्जाइटी को कैरी मत करें। फ्यूचर की एंग्जाइटी बहुत बुरी होती है। किसने देखा है फ्यूचर? आपको पता है कल आपने जिंदा भी रहना है कि नहीं देखी? आपको क्या पता आपकी लाइफ कितनी है? सो उस आया को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। सूरह हशर चैप्टर 59 वर्स नंबर 18 अल्लाह सेज के ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और हर नफ्स ये देख ले कि उसने कल के लिए क्या तैयार किया है। कल के लिए तैयार करने से मुराद है कि व्हाट इफ वो कल मुझे मीट करे, मेरी मीटिंग हो जाए उससे, तो कल को तुम्हारे पास मुझे प्रेजेंट करने के लिए क्या है। तुमने अपनी यूथ में क्या किया? 5 सवाल होंगे ना। तुमने उस पैसे के साथ क्या किया जो मैंने तुम्हें दिया था? उस इल्म के साथ क्या किया जो मैंने तुम्हें दिया था? तो ये है फिलॉसफी, मुसलमान की फिलॉसफी। तो फ्यूचर की फिक्र आप ना करें, फ्यूचर अल्लाह के हाथ में। हजरत यूसुफ को नहीं पता था उन्होंने किंग बन जाना है, आपको भी नहीं पता, आपका फ्यूचर पता नहीं क्या है। अल्लाह नोज बेस्ट।